मैंने उसे इनकार नहीं किया। मैंने कह दिया कि कल मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। लेकिन आंटी, आपको तो उसे समझाना चाहिए था ना। इस वक्त गुस्से में है वो शायान। इतनी नाराजगी। मैं नाराज नहीं हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे। हम उसने मुझसे सॉरी कह दिया है, आप भी पुरानी बातों को भुला देना। सॉरी बोल दिया, ये सब उसकी चालें हैं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर ठीक है ना? और कुछ कहना है आपको? हाँ कहना है। पहले तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार मान ली थी, फरिया के घर रिश्ता मांगने चली गई थी, लेकिन अब मैं उसके घर रिश्ता मांगने हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर, आप सुन लें अम्मी, मैं फरिया से कोर्ट मैरिज करूंगा। क्या क्या कहा तुमने? मैं फरिया से कोर्ट मैरिज करूंगा और आप फिक्र ना करें, उसे इस घर में नहीं लेके आऊंगा, बल्कि खुद भी इस घर में ही आऊंगा। क्या हुआ है सलमान, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैं मॉम को अपना फैसला सुना दूं। कौन सा फैसला? यही कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मेरा फैसला सुनने के बाद वो खामोश हो गई। यानी वो हमारी शादी के अगेंस्ट? शादी के लिए नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट। हाँ, वो तो मुझे पहले भी पसंद नहीं करती थी, पता नहीं कैसे बोलती। फरिया, तुमने जितनी परेशानियां झेलनी थी ना, वो तुम झेल चुकी हो। अब मैं आ गया हूं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सलमान, तुम्हारी जिंदगी में फिर से आने का मेरा फैसला गलत तो नहीं था ना? फाइनली बिल्कुल ठीक किया तुमने। मुझे तुम पर यकीन है सलमान, तुम मुझे खुश रखो। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दो। और जितने दुख तुमने सहने थे ना, वो सह लिए। एक बात बताओ, मुझसे कोर्ट मैरिज करके तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा? इस तरह का अफसोस? नहीं मतलब, तुम अपनी अम्मी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो और मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो। तुम फिर भी सोच लो सलमान। मैं उनकी सुनूंगी अपनी दिल की। देखो सलमान, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं माँ बेटे के बीच में आऊं। अगर वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो तो वो माँ है तुम्हारी, तुम मान लेना उनकी बात। भाई, शादी तो मैं तुमसे जरूर करूंगा, चाहे वो माने या ना माने। और मेरे ख्याल से तो वो मान ही जाएंगे। मेरी धमकी असर जरूर करेगी। चलो, ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर परेशान होकर बैठ गए। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, सब ठीक हो जाएगा। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जाते जाते कह कर गया है कि वो फरिया से कोर्ट मैरिज कर लेगा। जी सुन लिया है, अब आप भी इस बात को समझ जाएं। क्या मैं समझ जाऊं? हाँ, देखा नहीं आपने कि सलमान भाई कितने खुदसर हो चुके हैं। अब आपको सलमान भाई की बात माननी पड़ेगी। हरगिज नहीं, मैं कभी उसकी बात नहीं मानूंगी। बार बार उसकी बात मानूं क्या? देखिए, अगर आप चाहती हैं कि घर जुड़े रहें तो सलमान भाई के कहने पे आपको फरिया के घर जाना पड़ेगा।
जानती हो, तुम्हारा भाई आज दफ्तर नहीं गया है। लोग मना रहे होंगे ना, आपने उनसे पूछा नहीं क्यों? हाँ, मैंने पूछा था, बल्कि उसे ये भी बताया कि तुम सारी रात रोती रही हो, लेकिन वो तो जोरू का गुलाम बना बैठा हुआ है। मायदा को तलाक देने के लिए इतना सोच रहा है और बहन का जरा एहसास नहीं। मैं तो आपको पहले ही कहा कि अब उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं, उनके दिमाग में है सिर्फ और सिर्फ मायदा का। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैंने रमशा को लगाया हुआ है इस काम पर और वो लाजमी उसे मना लेगी तलाक देने के लिए। और अगर वो ना माने तो क्या करें? अरे कैसे नहीं मानेगा? और हाँ, अगर नहीं माना तो मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि फिर तुम अपना अलग इंतजाम कर लेना, कोई और घर में चले जाना। मैं मायदा को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक है, पता नहीं कब तक चलेगा इसे। उनको तो मायदा भाभी को तलाक देनी पड़ेगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मायदा को जरूर तलाक देगा वो। ऐसे मेरी बेटी का घर उजाड़ के मैं मायदा को हरगिज खुश नहीं रहने दूंगी। मायरा आपी, क्या बात है सोया? वो हसीब भाई आए हैं। क्या हसीब आया है? हाँ, वो शायद आप ही को लेने आए हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अभी वो बाहर अम्मी से बातचीत करें, आप यहीं बैठे, मैं आपको आकर बताती हूँ। ठीक है। तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो शयान ने भी नहीं किया मेरी बहन के साथ। फरिया और शायान के मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती। लेकिन शयान ने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया, उसे इस इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। कम तो फरिया भी नहीं, वो तो शायान को पसंद ही नहीं करती, अभी तक उसी लड़के को पसंद करती। सलमान की बात कर रही हूँ। वो सारी चीजें हैंडल हो सकती थी। मैंने तो शयान की मिन्नतें तक की थी कि कम से कम उसको तलाक न दे। वो तलाक कब दे रहा था? फरिया खुद मांग रही थी तलाक, वो तो शायान पे मुकदमा भी करना चाह रही थी। खैर, जो कुछ होना था हो चुका। अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। देखिए आंटी, फिलहाल अम्मी मायदा को घर में नहीं देखना चाहती। वो तो मुझे पता है, मैं तुमसे पूछ रही, तुम क्या करना चाहते? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मायदा को छोड़ना चाहते? नहीं, मैं मायदा को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह भी सच है कि मैं फिलहाल उसको साथ नहीं ले जा सकता। क्यों साथ लेकर नहीं जा सकते? अभी अम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में, इसलिए मायदा को ले जाना ठीक नहीं। अगर इन हालात में मैं उसको अपने साथ ले गया, फिर वो हालात हो जाएंगे कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, कुछ दिन मायदा यहाँ रह सकती, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं मायदा से मिल के आता हूं। क्या बात है, काफी खुश नजर आ रही है। हाँ ना, तुमसे मिलने की खुशी है। वैसे काफी दिनों से तुम्हारा बुझा बुझा चेहरा देखकर मैं भी काफी उदास हो गया। मैं भी। तुम बहुत डिप्रेस थे ना? तुम्हारी छोटी मम्मी की वजह से। क्या सोच रही हो आयशा? आप जानती तो हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। देखो, मैं मानती हूँ जो कुछ शायान ने किया वो बहुत बुरा था, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। मैं उसे माफ नहीं कर सकती मामा।
अगर उसने लालच में आके मुझसे शादी की होती या फिर पैसों के लिए शादी की होती तो शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने मेरे साथ बेवफाई की है। उसने मेरे जज्बात के साथ खेला है मामा। तुमने भी तो उस पे अंधा एतमाद कर लिया था। लेकिन उसने मेरे अंधे एतमाद का मान नहीं रखा। चलो, इस बात से तुम्हें ये सबक तो मिलता है कि किसी इंसान पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जी मामा, मैं ये सबक कभी नहीं भूलूंगी। मामा। हाँ बेटे। आई एम सॉरी। किस बात का सॉरी बेटे? मैं कितना लड़ी आपसे, मैंने आपको कितना हर्ट किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। It's all right बेटे, it's all right। तो शायद इसी चीज की वजह से सजा मिल रही है। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी। मैं उस धोखेबाज इंसान की बातों में आती चली गई। आई एम सॉरी। बेटे, शायान धोखेबाज नहीं है। वो धोखेबाज नहीं है तो फिर क्या है मामा? पहले उसने सबसे छुप के मुझसे शादी की, उसके बाद मुझसे छुप के उसने उससे शादी की। ये धोखा नहीं है क्या? मजबूर था वो। कैसी मजबूरी मामा? उसकी बहन की सास ने उस पर दबाव डाल के शादी करवाई थी। उसको दबाव में नहीं आना चाहिए था, और अगर वो आ गया था तो फिर उसको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये दोनों चीजें वो नहीं कर सकता था। जितना मैं शायान को जानती हूँ ना आयशा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और सिर्फ तुमसे ही करता है। और रही दबाव की बात, तो वो अपनी माँ और बहन की मुखालफत कर ही नहीं पाया, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। आप फिर से उसकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं बेटे, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि यही बात सच है। मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अच्छा सुनो, तुम आराम कर लो, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है? मैंने नहीं जाना कहीं पे भी, आप अकेले चले जाइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सा। अगर बुरा आपकी बहन के साथ हुआ है तो गलत मेरे भाई के साथ भी हुआ है हसीब। फरीहा की वजह से उसका बच्चा मर गया। फरीहा की वजह से? जी, फरीहा वहां आशी से मिलने गई और उसने उसे सब बता दिया कि शायान पहले से शादीशुदा है, जिसकी वजह से। अच्छा, मतलब शायान ने अपनी पहली बीवी से भी छुपा के रखा हुआ? जी। वाह, क्या कमाल का काम किया तुम्हारे भाई ने। ऐसी बात नहीं है हसीब, आप गलत समझ रहे हैं। शायान उसे खुद बताना चाहता था किसी मुनासिब वक्त पर, लेकिन फरीहा ने जाके पता नहीं उसे कैसे बताया कि शायान का बच्चा। अच्छा बस, अब तुम इस मामले में मेरी बहन को कसूरवार साबित करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। सारा का सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई का है। जिस शख्स ने अपनी दूसरी बीवी से पहली शादी छुपा के रखी और पहली बीवी को दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया, उसे धोखे में रखा, इनफैक्ट दोनों को धोखे में रखा, उस इंसान से तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? और सिर्फ यही नहीं, तुमने भी इस धोखे में पूरा का पूरा साथ दिया उसका। मैंने? हाँ तुमने, मेरी बहन से बदला लेने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए इतनी घिरी हरकत की है तुमने। आप मेरी गलती निकाल रहे हैं? बिल्कुल तुम्हारी गलती निकाल रहा हूं। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुमने फरिया को कभी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपने नंद ही जाना है। ऐसा नहीं है हसीब। अगर ऐसी बात नहीं होती ना, तो तुम कभी भी अपने भाई का साथ इस दूसरी शादी में ना देती। दूसरी शादी में तो मैंने आपका साथ भी दिया था। अपनी मर्जी से दिया था,
तुम अच्छी तरह से जानती हो उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। सही कह रहे हैं आप। शायद आप नहीं चाहते थे, तभी तो आज रमशा के साथ बहुत खुश हैं। तुमने हमेशा मुझसे गलत बात की है माया, और आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। खुदा हाफिज। हसीब, आप मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मैं तो बात करने आया। तुम रहो अपनी मां के घर, ताकि तुम्हें थोड़ा अंदाजा तो हो मेरी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना। क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हसीब। फिर से तू प्यार का तुम बहुत शेयर कर, मैं मजबूर हूँ हसीब। अच्छा प्लीज प्लीज मायदा रो मत। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे औलाद की कोई जल्दी है। और जहां तक बात अम्मी की है, मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम प्लीज उनकी फिक्र मत करो। मायदा आपू, हसीब भाई आपको अपने साथ में लेकर गए? वो मुझे लेने ही कहाँ आए थे। तो फिर वो क्या करने आए थे? कुछ नहीं, बस मुझे बातें सुनानी, मेरी गलती निकालनी और मुझे मेरा कसूर बतानी। शायद वो भी अपनी अम्मी की बातों में आ चुके हैं। वो मेरी मोहब्बत में क्यों नहीं आता? मायदा आपी, आप ऐसे तो ना कहें। आप जानती हैं कि हसीब भाई ने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। आप हालात को समझें। अभी वो आपसे गुस्सा हैं, आपसे नाराज हैं। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, तुम कहती हो तो एक ये उम्मीद भी पाल लेती हूँ। आप खुदा पर भरोसा रखें आपी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें। इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मन
आप परेशान हैं? बहुत। आप मायदा को नहीं छोड़ना चाहते थे? बीवी है मेरी, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नाम की बीवी है, औलाद तो आपको वो दे नहीं सकी। देखो, औलाद का होना ना होना ये सब कुछ खुदा की मर्जी होती है बस। लेकिन आपकी बहन को तलाक देने में उनकी मर्जी थी। वो कैसे? मैंने खुद सुना उनको अपने भाई से ऐसी बातें करता था। मायदा कहती थी शयान को कि फरिया को तलाक दे। वाजे तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहती थी कि अगर तुम्हारा गुजारा नहीं है तो छोड़ दो फरिया को। नहीं, मायदा ऐसी बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती वो? देखो, मायदा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर मेरी बहन को तलाक हुई तो हालात उसके लिए भी बहुत तंग हो जाएंगे। और वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि आप उन पे अपनी जान छिड़कते हैं और आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो अपने भाई से भी यही कहती थी कि हसीब तो मेरी मुट्ठी में है और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। सलमान की वालिदा तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गई? उनके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे अम्मी। क्यों? आपको नहीं पता? वो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती हैं। हाँ, पता नहीं वो तो पहले भी कैसे आ गई थी। जिस तरह पहले आई थी मजबूरी में, उसी तरह फिर आएंगी। क्या सलमान उन्हें ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? वो मोहब्बत करता है मुझसे। लेकिन बेटा, मैं रुबीना को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो औरत। मैंने सलमान को कह दिया अम्मी कि इद्दत के बाद हम कोर्ट मैनेज कर लेंगे। फिर क्या कहा उसने? वो इस बात से राजी है। ये तो अच्छी बात है बेटा, बहुत शरीफ बच्चा है, तुम्हारी हर बात मानता है वो। ये तो है अम्मी। देखो बेटा, अब जरा उसके साथ तमीज से रहना। क्या मतलब है? मैं पहले कौन सा उससे बदतमीजी करती थी? मेरा मतलब है अब लड़ाई झगड़े मत करना, कोई शक मत करना उसके ऊपर। शायद आप भूल रही हैं अम्मी, लड़ता वो था मुझसे, मैंने कभी लड़ाई नहीं की उससे। अच्छा खैर, जो भी था, अब दोबारा से मत दोहराना वो सब बातें। नहीं दोहराऊंगी। वैसे सलमान को सारा के हवाले से काफी अच्छा सबक मिल चुका है। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी ये बताएं कि अब हसीब भाई का क्या मूड है? अरे जो भी अब उसका मूड हो, मायदा इस घर में अब दोबारा नहीं आएगी, ये बात तो तय है। और हसीब भाई तलाक देने पे राजी हैं? अरे नहीं भी है तो हो जाएगा। अम्मी, अगर हसीब भाई ने मायदा भाभी को तलाक दे दी ना, तो मैं शयान पर से अपना मुकदमा वापस ले लूंगी। वो क्यों? अरे अम्मी, इतनी रियायत तो मिलनी चाहिए उस बेचारे को। बच्चा मर गया उसका, बीवी छोड़ गई, बहन को तलाक हो गई। इतना बदला काफी है मेरे लिए। यादों के भंवर में डूब गई आंखें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शयान से बोलो, उससे बात करो, उसको समझाओ कि फरिया से आकर बात करे, उसको लेके जाए अपने साथ। अगर हालात एक दफा बिगड़ गए ना, तो शायद फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मैं तो बात करने आया। तुम रहो अपनी माँ के घर, ताकि तुम्हें थोड़ा अंदाजा तो हो मेरी बहन किस तकलीफ से गुजर। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी,
पल नजरें तुम्हारी। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जोया ने तो आपको बताया होगा ना मेरे आने का? हाँ जी जी बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा आप? जी मैं ठीक हूँ। बहन, बात दरअसल ये है कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो ये मेरा खानदानी कंगन है जो मैं जोया को देना चाहती हूँ। लेकिन मुझे एतराज है। जोया, अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ, मैं इनके बेटे से शादी नहीं कर सकती। जोया बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? जो आप सुन रही हैं, मैं आपके धोखेबाज बेटे से शादी नहीं करूंगी। जोया तुम होश में तो हो ना? मैं होश में हूँ, लेकिन आप शायद सो रही हैं। आपका बेटा एक नंबर का धोखेबाज भी है और ब्लैकमेलर भी। बेटा तो तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो उसने धोखा दिया ही दिया, लेकिन साथ में मेरे भाई को भी ब्लैकमेल किया। क्या मतलब? शायान? जी अम्मी, शायान भाई को। ये काम करता रहा है आपका बेटा, और आप चाहती है कि मैं उससे शादी करूं? आप अपने घर जाएं और अपने बेटे से पूछें कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर उसमें जरा भी गैरत हुई तो वो आपके सामने अपने गुनाहों का एतराफ कर लेगा। पहले आप उसकी अच्छे से तरबियत कीजिए, उसके बाद उसका रिश्ता तलाश कीजिए। बहन, जोया की तरफ से मैं माजरत करती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। आशी, क्यों आए हो तुम यहाँ? कैसी हो आशी? ज्यादा अच्छी नहीं। ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत कम रह गई है अब मेरी। बहुत करीब आ गई है मेरी। आशी कैसी बातें कर रही हो? क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे ये बातें कह के? तुमने मुझे गम दिया, मैं तुम्हें तकलीफ भी नहीं दे सकती क्या? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आशी मेरी बात एक दफा तो सुन लो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आशिफ, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी का सोचा भी नहीं, किसी के बारे में आज तक नहीं सोचा मैंने। माहिदा अभी के सास ने उनके ऊपर दबाव डाला, इसी वजह से मुझे रिया के साथ शादी करनी पड़ी। यकीन करो और कोई वजह नहीं है। कह दिया तुमने जो कहना था, या और कुछ भी बाकी है कहना? हाँ, मेरा यकीन करो मैं बहुत मजबूर था। मैंने तुम्हें कितना कहा था शायान कि अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन तुम हमेशा झुठलाते रहे। तुमने हमेशा कहा कि ये मेरा शक है, हकीकत नहीं है। हमेशा झूठ बोला तुमने मुझसे, हमेशा झुठलाया मुझे। क्योंकि आशी मैं डरता था कि तुम मुझे छोड़ना तो मुझसे नाराज ना हो जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया शायान। मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे धोखा दिया है, दिल तोड़ा है तुमने मेरा। आशी, मैं मजबूर था। मैंने तुम्हें हमेशा कहा था,
तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो आशी, अब शेयर नहीं करोगे ना तो मैं छोड़ चुका हूँ फरिया को। तलाक दे दी मैंने उसे। सच कह रहा हूँ। बहुत देर हो गई है। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं, जरा सी भी जगह नहीं। ऐसे नहीं करो आशी, माफ कर दो मुझे। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना? बहुत ज्यादा। एक बात मानोगे मेरी? खोल के देखो। तलाक दे दो मुझे। नहीं आशी, आशी मेरी मोहब्बत को ऐसे मत आजमाओ। ऐसी बातें करी हो तो। अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। आशी, आशी, गुस्से में इतना बड़ा कदम ना। तुम नहीं छोड़ सकती मुझे, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये हिम्मत भी तो तुमने दी है ना मुझे शायन। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी और एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। मिस्टर शायान, तुम अब मेरे कमरे से और मेरी जिंदगी से जा सकते हो। आशी, मैंने कहा जाओ यहां से। मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो। जानती हैं तो फिर बताएं आप फरिया के घर कब जा रही? किस लिए? रिश्ते की बात करने। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं फरिया के घर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए जाऊंगी? गलत फहमी है तुम्हारी। उस दिन तुमने मुझे कहा था ना कि तुम कोर्ट मैरिज कर लोगे। यही धमकी दी थी ना तुमने मुझे। तो जाओ करो कोर्ट मैरिज, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि कोर्ट मैरिज करने के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम इस घर में नहीं रह सकते। और भी कोई बात है तो अभी से कर लो, बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, और मैं भी ऐसा ही करके दिखाऊंगा। मुझसे जिद करेगा? नहीं मानी आयशा तुम्हारे साथ जाने के लिए? नहीं। नाराज है तुमसे। नफरत करने लगी है मुझसे। अच्छा तुम दिल छोटा मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। नहीं समझेगी। कैसे नहीं समझेगी? इतनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। मोहब्बत करती थी वो, अब
उससे भी ज्यादा नफरत करती है। हाँ, गलती भी तो तुम्हारी है। तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो उसे। ये भी जानते थे कि मोहब्बत के मामले में कितनी पोजेसिव है। जानता था। जानते बूझते गलती की तुमने। अच्छा, तुम दिल छोटा मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। वो नहीं समझेगी। जानते बूझते गलती की तुमने। हाँ, अब उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। शायान,